हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं हिंदी समाचार टीवी। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नितिन गडकरी को बीजेपी सांसद से हटाने के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। तो वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको ढेरों सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। पिछले महीने नागपुर में आयोजित एक समारोह में बीजेपी के सांसद नितिन गडकरी ने कहा था कि हम कभी कभी सोचते हैं कि हम राजनीति छोड़ दें, क्योंकि काफ़ी ऐसे काम बचे हुए हैं जिन्हें अभी करना बाकी है। अब ऐसा लगता है कि इस बयान से वो हमें संकेत दे रहे थे कि वो जल्द ही बीजेपी छोड़ने वाले हैं। उसी बयान के 3 सप्ताह बाद नागपुर से बीजेपी सांसद नितिन गडकरी को पार्टी संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया। इसके अलावा उन्हें केंद्रीय चुनाव समिति से भी हटा दिया गया है और कई नए चेहरे देखने को मिले हैं। इस चीज में कई नए चेहरे देखने को मिले हैं, जिनमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि नितिन गडकरी को हटाने के पीछे आरएसएस की भी सहमति थी। जब इन सब चीजों की एनालिसिस की गई तो इसकी मेन वजह ये माना गया कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच कुछ मनमुटाव चल रहा है, जिसकी वजह से ये किया गया है। हालांकि अभी भी कुछ लोगों का ये मानना है कि ये आरएसएस में बदले समीकरण की वजह से हुआ। लेकिन हाँ, अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस वक्त नितिन गडकरी और आरएसएस के बीच जो संबंध था वो अब सही नहीं देखा जा रहा है। लोगों का ये सवाल बनने लगा है कि देवेंद्र फडणवीस को ही नए चेहरों में क्यों चुना गया है। तो इसके पीछे बीजेपी के कुछ नेता ये बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को चुनने के पीछे उनकी सफलता सबसे बड़ी कारण है। और इन सब बातों पे कुछ विश्लेषकों का तो ये कहना है कि बीजेपी कभी भी बिना आरएसएस की सहमति के कोई भी इस तरह का फैसला नहीं ले सकती। गडकरी आरएसएस लीडरशिप के करीबी है। यहाँ तक कि विश्लेषकों का ये भी मानना है कि आरएसएस कभी भी गडकरी को हटाने के फैसले को पलटने की उम्मीद ही नहीं रखती है। यहाँ तक कि बीजेपी नेताओं का तो ये भी कहना है कि गडकरी को सांसद बोर्ड से हटाने का जो फैसला लिया गया है, इसके लिए बहुत समय पहले या फिर कुछ सप्ताह पहले ही इस चीज़ से अवगत करा दिया गया था। यानी कि इस चीज़ की भनक उनके पास पहले ही पहुँच गई थी कि गडकरी अब सांसद बोर्ड से हटने वाले हैं। नेताओं का ये भी कहना रहा कि गडकरी अपने पद से इस्तीफा देने के लिए भी तैयार थे और उनका ये भी मानना है कि इससे पहले भी कई ऐसे प्रदर्शनकारियों को अपनी पार्टी से हटाया जा चुका है। यानी कि गडकरी पहले नहीं है जिनके ऊपर ये फैसला लिया गया। 2019 में जब गडकरी दूसरी बार मंत्री बने तो उनका जो पहला कार्यकाल था, जो कि शिपिंग और जल संसाधन का था, वो उनसे वापस ले लिया गया था। इसके अलावा गडकरी को स्मॉल, माइक्रो और मीडियम एंटरप्राइजेस के प्रभारी बना दिया गया था। लेकिन पिछले साल उनसे ये भी विभाग ले लिया गया था और उस समय वो विभाग सहयोगी रह गए शिवसेना के नेता नारायण राणे को दिया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या नितिन गडकरी को बीजेपी नाराज करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभी भी बीजेपी के कुछ नेताओं का कहना है कि गडकरी के बेहतर प्रदर्शन के कारण उन्हें अभी भी केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि संघ और बीजेपी नेतृत्व उन्हें कभी भी नाराज नहीं करना चाहते हैं। यहाँ तक कि इस फैसले पे नागपुर के कुछ नेताओं का ये कहना है कि गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को सांसद बोर्ड से हटाने का जो फैसला लिया गया है वो बिल्कुल भी आश्चर्यजनक तो नहीं, क्योंकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एक ऐसी टीम बना रहे हैं जो 2 दशक तक पार्टी की सेवा करती रही। बस यही वजह है कि पार्टी ने फडणवीस जैसे युवा चेहरे और असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को शामिल किया है। अब इतनी बातों के बाद आपके मन में तो यही सवाल बन गया होगा कि आखिरकार बीजेपी की फ्यूचर प्लानिंग क्या है। तो चलिए आगे इस वीडियो में आपको ये भी बताते हैं कि बीजेपी ने जब युवा चेहरों को देखा है पार्टी में शामिल करने के लिए, तो उनकी फ्यूचर प्लानिंग किस हद तक बेहतर है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर देखा जाए तो पार्टी के कुछ नेताओं से बात करने के बाद ये पता चला है कि बीजेपी पार्टी जो है वो 65 से 80 वर्ष के जितने भी नेता थे उनके बजाय 50 से 60 वर्ष के नेताओं पे ज़्यादा फोकस कर रही है। नेताओं का ये भी कहना है कि हमें ये सामान्य बदलाव दिखता है और पार्टी की विचारधारा के मुताबिक ये बिल्कुल भी सही है। यहाँ तक कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता लाल सिंह आडवाणी थे उन्हें भी बढ़ती उम्र के कारण रिटायर होने के लिए कहा गया था। बीजेपी पार्टी का मानना यह है कि वो युवा नेतृत्व को चुन रहे हैं, जिससे आगे आने वाले फ्यूचर में जो पार्टी की प्लानिंग बनाई जा रही है, जिस स्ट्रैटेजी से पार्टी अब भारत देश को संभालेगी, उस लिए वो बेहतर साबित हो। आप सब में से जिसको भी नितिन गडकरी को लेके ये सवाल पैदा हो रहे होंगे कि उन्हें बीजेपी के सांसद बोर्ड से क्यों हटा दिया गया, तो मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो चुकी होंगी। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। मिलते हैं फिर। धन्यवाद।